गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है सबको? आवाज आ रही है? सो सभी सारी चीजें आप लोगों की वीक 1 का टास्क हो गया पूरा सबका? पिछले हफ्ते का टास्क हो गया? ठीक है। रिज्यूमे सब लोग बना लेना आज सेशन ओवर होने के बाद। ठीक है। और आवाज नहीं आ रही है बाकी लोगों को? सर आ रही है। आ रही है सर। रूपाली एक बार मीटिंग लीव करो, वापस ज्वाइन करो, प्रॉपर नेटवर्क में जाओ। आज मेरा वाईफाई सही हो गया, प्रॉब्लम नहीं है, वाईफाई सेट हो। एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट। हेलो। हाँ नानी बोलिए। अभी निकली है जस्ट। हाँ, जीसू के साथ निकली है। पहुंच जाएंगी, पहुंच जाएंगी अभी। ठीक ठीक। हाँ हाँ, गई गई। हेलो। रूपाली अब क्लियर है? रूपाली, रूपाली आ रही है आवाज? ठीक है। सो बेसिकली पॉलिसी एंड कंप्लायंस से क्या आप लोगों को एक्सपेक्टेशन है? व्हाट इज पॉलिसी एंड व्हाट इज कंप्लायंस, एंड डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में? अ स्मॉल सेगमेंटेशन, क्या जानते हो? बोलो बोलो, माइक ओपन करो, बताओ। The policy is a kind of some rules and strategies that one introduces in an organization, and compliance means need to follow that particular policy and rules. ओके। कोई और? कोई और किसी को पता हो? ट्राई करना हो तो ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मना किया गया हो। ट्राई कर लो। HR policies and compliance include the policies of the company and the laws that are framed by the government. And compliance is about following that laws and policies of the government. ठीक है। और कोई बताओ, कुछ और आंसर हो किसी के माइंड में? कोई और? प्रशांत, फैलीज, याशिका, अनुभव, रूपाली, याशिका, ज्योति। सर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको गाइड करना होता है, और कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि किस तरीके से उनको फॉलो किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये होता है। ठीक है। कोई और नहीं है रेस में? उजमा। So policies मतलब जो रूल्स रेगुलेशन या जो भी स्ट्रैटेजी सेटअप की है उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप मेंबर्स ने, और कंप्लायंसेस मतलब उन रूल्स का फॉलोइंग अच्छे से हो रहा है, उन रूल्स को फुलफिल किया जा रहा हो। ओके, ठीक है।
अब छोटी सी चीज सुनना सभी लोग। एक गवर्नमेंट बॉडी है यूजीसी। ओके, यूजीसी है, उसने एक कंप्लायंस बनाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब ये एक पॉलिसी उनके लिए एक पॉलिसी था जो कि फॉलो करवाना था हर एक यूनिवर्सिटी को। बट एट सेम मोमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उस चीज को एज अ कंप्लायंस देखेंगे कि हमें इसे कंप्लायंस है, इसको तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अब वो हम अपने फ्रेम के हिसाब से उसको बनाएंगे कि हमारे फ्रेम के सेटअप में क्या क्या चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन है बैठ। सो छोटी सी लाइन है, देखने का नजरिया दो लोगों का अलग अलग। एक कहता है ये मेरी पॉलिसी है, एक कहता है कि ये हमारा कंप्लायंस, इसे तो हमें करना पड़ेगा। अब एक और एग्जांपल एमसीए है। एमसीए रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। बट जब कंपनी उसको देखती है, जब कंपनी उसको देखती है, उसके लिए वो कंप्लायंस हो जाता है। कंपनी एक्ट्स पढ़े होगे आप लोग, डिफरेंट। जहां तक हमें पता है, मैं तो नहीं, मैं इतना कंपनी एक्ट और नहीं जानता हूँ, जितनी डिटेलिंग नहीं है मुझे। बट जितना मुझे पता है, देखो पूरे 12 टॉपिक में से एक ये टॉपिक हटा दो तो मैं अपने आप को 11 टॉपिक के लिए मानता हूँ कि हाँ मेरे सब कुछ बेटर है। इस टॉपिक में थोड़े मेरे वीक वीक है मेरा, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा इन डेप्थ मैं बहुत चीजों को नहीं जानता हूँ। बट जितना जानता हूँ उतना मैं सफिशिएंट नॉलेज आप लोग को देकर जाऊंगा। अब दोनों चीजों में हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि पॉलिसी क्या है, कंप्लायंस क्या है। बट पॉलिसी ऐसी चीज होती है कि टाइम टू टाइम उसको चेंज करना पड़ता है। कंप्लायंस ऐसा है कि नया कंप्लायंस बनाना भी पड़ जाता है, पुराने कंप्लायंस में कहीं ना कहीं लूप है। अब इसी को एग्जांपल से समझते हैं, छोटे से। यूजीसी ने हमारे यूजीसी ने आईसीटी ने दोनों बॉडीज बैठी, सीबीएसई बैठी, आईसीएसई बैठी, स्टेट एजुकेशन के जो भी थे मेंबर्स ने बैठा, उन्होंने डिसाइड किया कि एक इस तरीके की कंप्लायंस बनाने की जरूरत है या पॉलिसी बनाने की जरूरत है जो एक हर एक यूनिवर्सिटी को फॉलो करे। उन्होंने बनाया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। बट उन्होंने सिर्फ एक टेबल पे बैठ के डिसीजन ले लिया। वो टेबल से बाहर जब चीजों को, फैक्ट को नहीं देखा गया कि फैक्ट है क्या। उनकी चीजें सही है कि हाँ भाई स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कैंडिडेट शुड बी अ सेमी स्किल्ड, बच्चे लाइव प्रोजेक्ट्स पर वर्क करें, उनको एक एक्सपीरियंस मिले, एक्सपोजर मिले इंडस्ट्री लेवल पर, थ्योरेटिकल नॉलेज से प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ कन्वर्जन हो, बच्चों का डाइवर्ट किए जाए। बट आप लोग एक एनईपी के स्टूडेंट हैं सभी लोग, आपका खुद का क्या मानना सर है? वॉइस नहीं आ रही है। मैं आपसे पूछ, आवाज नहीं आ रही है सबको? आ रही है सर। आवाज ठीक है बच्चा, प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फुल स्ट्रेंथ में है मेरा। कहीं दिक्कत रहता तो मुझे दिख जाता है। तो आप लोगों के हिसाब से, आप लोग एनईपी के स्टूडेंट हैं, गो थ्रू कर रहे हो अपनी स्टडी। सबसे पहली यूनिवर्सिटी आप लोगों की थी जो यूपी में इसको इम्प्लीमेंट की है। क्या लगता है आप लोगों को, पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है? क्या चीज है, जवाब दो।
अरे जवाब दो, कोई कुछ कहेगा नहीं, यहाँ पर हम बैठे हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता, हम बैठे हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, बोलो। अरे बोलो। सर हुई है। हुई है? क्या चीजें हुई, क्या प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है अपने 2 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी अभी तक पढ़ाई हुई है, बताइए। क्या चीजें बदली हैं? नॉर्मल एजुकेशन से क्या बदला है यहाँ पर? सर प्रैक्टिकल का तो नहीं पता सर, पर एनईपी से कोर्सेज काफी चेंज हुए हैं। मतलब पुराना सिलेबस और न्यू सिलेबस में काफी डिफरेंस है। बुक्स में, चैप्टर्स में, लेसन्स में डिफरेंस है। अभी मैं 2 महीने पहले की बात है, आज 13 जुलाई है। 15 जुलाई को, 15 मई को प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तमिलनाडु के और पंजाब के, एआईसीटी के। तो हम लोग की कंपनी के साथ उन लोगों के साथ मीटिंग थी, तो उन्होंने हमसे यही सवाल किया कि तुम बच्चों के साथ कांटेक्ट में हो, इतने एस्टेब्लिशमेंट है, तो तुम्हें बच्चे क्या फीडबैक देते हैं, यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है। मैंने कहा कि सर, खाने पूर्ति चल रही है और सिर्फ पॉलिसी बन गई है, ऊपर से दिखाने के दांत हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो बेटा, 5 कॉलेजेस फॉलो कर देते हैं, बाकी 250 कॉलेज का पैसा पहुंच जाता है, काम बन जाता है, नंबर नंबर मिल जाते हैं बच्चों को, करियर, उस बच्चे के करियर से मतलब नहीं है। ओके। और बच्चों को अपने करियर से भी मतलब नहीं है, दे कंप्रोमाइज देयर करियर फॉर देयर ओन स्टेक। और जब वो फिर एक अनएम्प्लॉयड जब वो घूमते हैं, तो वो उस समय पे गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि गवर्नमेंट की कमी है, गवर्नमेंट की कमी। क्या गवर्नमेंट इतनी गवर्नमेंट जॉब्स निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती है ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। और आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाओ, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर कहते हैं ना कि हमारे सिस्टम में लूप नहीं, हमारी गलतियां हैं उसको लूप क्रिएट करने में, बहुत बड़ी। मतलब मैं उस दिन इस फैक्ट को मैंने सच माना, मैंने कहा कि सच है ये, बच्चे अपने आप को कंप्रोमाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं आकर। हम लोग ने भी देखा, हम भी जब अपने एजुकेशन के ड्यूरिंग थे, हमने भी ये चीज फेस की है कि हाँ, बैचमेट्स थे तो वो कंप्रोमाइज कर जाते थे, कंप्रोमाइज कर जाते थे। हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई शुड बी स्ट्रिक्ट कि जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सर्टिफिकेट ना दूं। रियलिटी है, इट्स अ पॉलिसी एंड आई शुड फॉलो इट। बट कहीं ना कहीं एक बंदा बाउंड है अपने वर्ड से। तो पॉलिसी एंड कंप्लायंस कहते हैं ना कि दिखाने वाली चीजें हैं, बट असलियत क्या है वो सब कुछ। हमने, मतलब अभी तक जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 2 साल 3 साल से इस इंडस्ट्री को चलाते हुए, मैंने यही देखा है कि सब खाने पूर्ति चल रही है देश में हमारे, और लोग भी इस चीज को चला रहे हैं। ठीक है, आप ही लोगों के वहां से अभी रिपोर्ट फाइनल करूंगा मैं, एक रिपोर्ट देनी है मुझे कि लखनऊ में क्या रिपोर्ट है तुम्हारी, क्योंकि इस चीज को लेके काफी बड़ा था, तो रिपोर्ट मैं दूंगा जल्दी। तो रिपोर्टिंग जब होती है तो उस समय हमसे पूछा जाता है कि क्या कमियां क्या दिख रही है तुमको ग्राउंड लेवल पे। तो मैं ग्राउंड लेवल पे कमियों में ये नहीं बताता हूँ कि बच्चे बच्चे गलत हैं। मैं बच्चों को हमेशा एक कहता हूँ कि यार, आई डोंट थिंक कि यार बच्चे गलत हैं, बट रियलिटी में जो मेरी एनालिसिस है पिछले 90 डेज में, वो चेंज हुई है। खुद से मैं बता रहा हूँ, ओपनली, ओपन आज मैं सिस्टम पे हूँ, रिकॉर्डिंग पर है ये। कल भी मैंने ये बात, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों को ट्रेनिंग चल रही थी, एंड लोग रेगुलरिटी नहीं रखे थे, मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज कही, समर ट्रेनिंग थी उनकी 60 डेज की। 1 महीने होने के बाद वो लोग डिक्रीमेंट हो गया था, लेस देन 60% अटेंडेंस चल रहा। मैंने कहा कि अगर आप लोगों को बीटेक करना है तो बीटेक वाले काम करो, क्यों कर रहे हो ये कैंप, क्यों कर रहे हो इधर उधर, क्या कर रहे हो तुम लोग? एनसीसी एनएसएस रोवर रेंजर करके क्या पाओगे? बीटेक करने आए हो? सिंपल सी बात है, बीटेक में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैंडेटरी चीजें नहीं है। अगर यही सब करना था तो चले गए होते बीए बीएससी करने, बीकॉम कर लिए होते।
वहां पे मजे भी रहते, इतना तुमको दिमाग भी नहीं खराब करना पड़ता, कोडिंग से भाग रहे हो। तो कमी कहीं ना कहीं हमारे हमारे पता है, ताली दोनों हाथ से बज रही है। तो हम एक ही चीज देखते थे, अच्छा ताली बज रही है तो ये बस मुझे दिखता था, ये साइड मुझे नहीं दिख रहा था। तो पॉलिसी और कंप्लायंस में बहुत बड़ी चीजें नहीं है। जो ऊपर यूनिट बैठी है वो यूनिट सोच रही है नीचे फॉलो हो रहा है, जो यूनिट यहाँ पर है वो वो छोड़ देती है, ठीक है, वो छोड़ देती है, उसको भी पता है क्या होगा, बट वो जब फंसती है तो वो गाज डाल देती है नीचे। सिंपल सी चीज है भाई, सिंपल सा चीज है। मैं आप लोगों की यूनिवर्सिटी शायद नैक कौन सा एक्रेडिशन है? ए है, A++ शायद। नेक प्लस प्लस। हाँ, A++ है। 4 साल पहले की, 2 से 3 साल पहले की बात है। इंद्र कुमार गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की नैक नैक में उसकी सब कुछ चल रहे थे, प्रोसेस में थे। एक लड़की थी शायद यूपी के अयोध्या साइड की, जूनियर थी, फर्स्ट ईयर में आई थी। तो कहते हैं ना कि जब ज्ञान ना हो तो ज्ञान बांटना नहीं चाहिए। तो उनको उस उनसे पूछा गया, लैब हो गए हो? अब फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो उसको लैब तो रोज ले नहीं जाया जाएगा। उन्होंने कह दिया लैब है ही नहीं यूनिवर्सिटी में। स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो, AICTE अप्रूव्ड है, सब कुछ है। 97 उसकी NIRF रैंकिंग थी। सिर्फ एक लड़की ने बोला कि हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं है, कोई लैब नहीं है। CIIT का लैब था 300 करोड़ का जिसमें हम लोग काम किए, अलग अलग सारे लैब्स थे। उन्होंने बोल दिया नहीं है। यूनिवर्सिटी को क्या मिला? बी शायद मिला, एक लड़की की वजह से, एक लड़की की वजह से। आज वो डिग्री पाने के लिए उनको रुला के रखी हुई यूनिवर्सिटी। AICTE मान्यता छीन ली यूनिवर्सिटी से, अलग अलग चीजें हुई, कई चीजें होंगी टाइम के साथ। तो जब यूनिवर्सिटी को पता चला कि बच्चे इस तरीके के, तब वो बच्चों से जो होता है ना, अपना एक ईगो लेवल प्लेइंग ग्राउंड स्टार्ट होता है। जब तक उनको कुछ नुकसान ना हो तब तक वो देखते नहीं है, वो तब तक सोचते हैं ट्रांजेक्शनल है यार, चलो हमारा बेनिफिट हो रहा, हम चल रहे हैं ना। हम तो हम तो स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को देख रहे हैं, सिस्टम्स में देख के आ रहा हूँ मैं। दे आर लाइक यार, चल रहा है चलने दो, क्या ही जा रहा है, उनका कौन सा, उनकी सैलरी जा ही रही है, बच्चे के करियर है, बच्चा जाने। 200 रुपये में कहीं से फर्जी बनवा के ले आया, चाहे वो कुछ करे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले साल वो बच्चा पास हो जाएगा, उसको डिग्री हाथ में मिल जाएगी। सीधी एकदम मैं बात बता रहा हूँ, 12 अगस्त को जिस दिन डायरेक्टर ज्वाइन करेंगे सेशन, उस दिन आप लोगों को इस चीज से पता चलेगा कि वो बहुत चीजों को देखा है, देखे हुए उन्होंने। ये मुझसे भी कहते हैं कि तुम पॉलिसी तुम्हारी है, तुम्हें इसको कराना है, इम्प्लीमेंट है। तुम अगर नहीं करा रहे हो तो तुम भी उस पॉलिसी को नहीं मान रहे हो, ठीक है। तो भाई हम भी इस पॉलिसी के फंडा को देख रहे हैं, तो हम लोग को भी करना चाहिए, काम अच्छे से करो, बट जो कंप्लायंस बना है उसको पॉलिसी में अगर आपने अपने वहां चेंज किया है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कराइए। आप उसको छोड़ मत दीजिए। जो बच्चा उस चीज को नहीं किया है वो फेल होगा, ठीक है। आप उसको पास नहीं कर सकते हैं। यू कांट लाइक कि आप अपने आंखों पर काली पट्टी बांध लीजिए, आप घूमते रहिए। ये सिस्टम नहीं बोलता है, अलाउ नहीं करता। बट अगर आप ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, इस चीज को मानना पड़ेगा। मैंने मैंने अगर जो चीजें मैंने क्लेम की कि हाँ मैंने ये कराया है, मैं उस चीज को लूंगा सामने से। मैंने जो चीज नहीं करा मैं नहीं करूंगा, एक्सेप्टेड नहीं करूंगा। क्यों करने जाऊं भाई? मेरा सिस्टम सामने, मेरे सिस्टम पे जो चीज दिखेगा मैं वो बोलूंगा, क्यों मैं दूसरी चीजें बोलूंगा? सिंपल सा पॉलिसी और कंप्लायंस यही होता है। लोगों ने कंप्लायंस बन जाती हैं, चीजें ऑन पेपर दिखती हैं, फॉलो कितनी कराई जाती है, कैसे कराई जाती है, सब चीजें पता है। आप लोग तो एक स्टूडेंट हो, अपने पर्सपेक्टिव से, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दो मुझे, मैं गलत हूँ तो बताओ मुझे। खुद आप लोग एक 10 दिन हो गया हमारे साथ जुड़े हुए, क्या आप लोगों को सीखने को ही मिला होगा ना? सीखे ही हो, सभी लोग सीखे हो।
बट जो सिस्टम है, इको इन्वायरमेंट आप लोगों के वहाँ का था, बहुत बहुत ज्यादा मुझे, मतलब कहते हैं ना कि इट वाज सो मच हर्टिंग कि यार इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। द माइंडसेट इज वेरी, मतलब कहते हैं ना कि इस तरीके के माइंडसेट से आप 1 साल बाद कहाँ जाओगे वो चीजें दिखने लगती हैं कि कोई भी एक बंदा एनालिटिक्स करने वाला बंदा वो देख लेगा। हमने जैसे ही एक लोग से शेयर किया, अभी कल की बात है, तबीयत कल खराब थी, एक लोगों से शेयरिंग हुई इस पॉइंट को लेके, उन्होंने वही आपके वहाँ के आयुषी पटेल जी का एग्जाम्पल किया। आप इस तरीके के लोग हैं और ये थॉट बना हुआ है मार्केट में। लोगों, जब देखो आप निकल रहे हो, ठीक है, तो आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे के जाओगे। 70, ये कहते हैं 150-200 बच्चे जो भी हैं हमारे वहाँ, वो बताएंगे ना कि हाँ भाई, हमने जहाँ से किया था वहां पर क्या चीजें अलग थी। तो भाई अगले साल तब थोड़ा सा जो होता है ना, आपकी जो जूनियर्स होंगे वो थोड़ा अलग होंगे, ठीक है। बट ये जो जो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट से निकलना पड़ेगा आपको। चीजों को देखने का तरीका बदलना होगा, खुद बदलना पड़ता है। आप अभी निकलो बाहर, तब आपको अभी समझ में आएगा कि क्या चीजें रियलिटी में फैक्ट क्या है। हमें हमें बताया गया कि जिस दिन हम आए थे मीटिंग के लिए, हमें बताया गया बच्चों को सब आता है, बच्चों का रिज्यूमे बना हुआ है, बच्चों को हायरिंग करने आता, बच्चों को इंटरव्यू लेने आता, बच्चों को जेडी बनाने आता है। हमने कहा अच्छा है। मतलब हमारे साथ जो आए थे उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आता है तो हम लोग के लिए तो आसान है, हम लोग को तो टॉपिक चेंज करना चाहिए। फिर हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। और जब धीरे धीरे हमें सब कुछ ग्राउंड रियलिटी पता चली, हमने कहा कि भाई सरकारी बाबू सच है और दुनिया झूठ है, पता चल जाता है। खैर, आप लोगों की चीजें आप लोग समझे, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब कंप्लायंस, सिंपल सी बात है, कंप्लायंस पर आइए। इस कंप्लायंस को 4 तरीके की कंप्लायंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पता है किसी को कंप्लायंस 4 तरीके के होते हैं? कुछ डेफिनेशन, कोई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड? एनीवन? नो? सो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से हम लोग अपनी चीजों को। क्या होता है ये सब चीज तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। टाइप्स, बेसिकली इट इज अ सैचुरेटरी कंप्लायंस, जो कि आप गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, प्राइवेट इंडस्ट्री हो, पब्लिक प्राइवेट हो, या किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। आप अब वापस से, अब एक आप लोग के सिस्टम से रिलेटेड फिर से एग्जांपल, यूजीसी है। यूजीसी ने दिया ये एनईपी का सिस्टम, उसने कहा ये यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसके लिए रोड मैप अपना अलग बनाया, उसने कहा कि हम इस तरीके से कराएंगे और ये हमारा रोड मैप होगा, किस तरीके से हम काम करेंगे। सो अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंडर गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितने भी आ रहे हैं, तीनों सेक्शन, सबको फॉलो ये सेम करना पड़ेगा। कोई भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर सकता, समझे? जब ऊपर से ही चला है वो, सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे कि नहीं भाई हम सवेरे 6 बजे किसी को बुला सकते हैं। नो, यू हैव टू कॉल योर एम्प्लॉयज आफ्टर 9 AM and you have to leave them before 8 PM। ओके, ये आपको 8 घंटे की पॉलिसी, जब सिंपल समझो, गवर्नमेंट ने रूल रखा है कि चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करिए, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी है XYZ, आपको 8 ही घंटे काम करना है। उसमें वर्किंग आवर्स जो भी लॉज होते हैं कि भाई 4 घंटे के बाद 2 घंटे या 3 घंटे के विद इन आपको एक स्मॉल ब्रेक देना ही होगा कैंडिडेट को, लंच का, स्नैक्स का,
चाय पानी, मतलब होता है कि एक ब्रेक उसको देना पड़ेगा, सैलरी उसकी मिनिमम एक पे करनी होगी, ये सारी चीजें आपको रखना होगा कंपनी में। ये नहीं कि सिर्फ मेल कैंडिडेट रख लो, आपको फीमेल भी रखना पड़ेगा। आपको दोनों को क्या कहते हैं प्रॉपर सेटअप में चांसेस देने होंगे। कहीं पर भी आप गवर्नमेंट के रूल्स को अगर नहीं ध्यान दे रहे होंगे, कंपनी के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जा सके लीगली। सैचुरेटरी कंप्लायंस सीधे सीधे कहते हैं कि ये टॉप प्रायोरिटी होता है कि ये जो लॉज बने हैं उसको फॉलो करें। इज दैट क्लियर? सैचुरेटरी का कोई एग्जांपल अब माइंड में आ रहा हो आप लोगों के, बताइए। किसी के भी माइंड में आ रहा हो तो बताओ। हाँ सर, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर 48 आवर्स ऑफ वर्किंग फिक्स्ड है वर्कर्स के लिए। इससे ओके, ज़्यादा मतलब वीकली इससे ज़्यादा नहीं हो सकता वर्किंग आवर्स। ठीक है, अगला बताएं बेटा। महिमा, यस सर। कुछ तो आप ही फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर भी एक और है पॉलिसी, जिसमें मिनिमम ब्रेक्स, अगर 5 घंटे लगातार काम नहीं कर सकते, बीच में ब्रेक देना पड़ेगा। और अगर कोई मेडिकल इशू है तो उसके लिए भी एक लीव देनी पड़ेगी। ओके, ये कंपल्सरी है। ठीक है। इशिका, Yes, sir. Sir, in Factories Act 1948 state that if there is more than 30 women working in a factory and whose children is below the age of 6 years or up to 6 years, then there is a facility of creatures should be provided to the children of that woman, and there is one woman who take care of all the childrens. ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। ओवर टाइम वर्क करवाती कंपनी तो उसके ऊपर तो अनुभव। कंपनीज एक्ट एक में एक, मिनिमम वेज सिस्टम एक मिनट कि अगर अनुभव, इतने एक मिनट रुपये, याशिका याशिका रुपये। अनुभव, कंपनी ओवर टाइम अगर कराती है तो उसको ओवर टाइम पे करना पड़ता है विदाउट एनी कंसेंट। ओके, विदाउट एनी कंसेंट कोई भी कंपनी किसी भी अपने वर्कर से ओवर टाइम वर्क नहीं करा सकती है। सिंपल सा रूल है। नहीं तो अलग अलग पोर्टल्स हैं। अभी लास्ट ईयर पोर्टल का नाम मुझे याद नहीं है, बताऊंगा, एग्जांपल आप लोगों को भेज दूंगा उसका। उसमें होता क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय आपका जाके गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दे कंपनी के अगेंस्ट कि भाई ये कंपनी ये गलत काम कर रही है, कि भाई हम लोगों से काम करवा रही है और हम लोगों को पे नहीं कर रही है, तो फिर उस कंपनी के ऊपर लीगली एक्शन होगा, स्ट्राइक इस पर, मतलब ई चालान आएगा। तो जो चालान आता है वो इतना इजी चालान नहीं होता है, जस्ट लाइक 500 1000 का चालान नहीं आएगा। कंपनी के ऊपर लाख 2 लाख के ऊपर का चालान आता है, तो उसको करना पड़ता। अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, हम लोगों के वहाँ 45 days विदाउट एनी हॉलीडे एम्प्लॉइज रात के 3 बजे तक, संडे, मतलब होता है कि शिफ्ट बंधी हुई थी, किस तरीके से मैनेज करना। तो कंपनी ने सबको बोनस दिया भाई, ठीक किया, 10,000 15,000 रुपये बोनस देना पड़ा सबको, जो जिसका बना उसको दिया गया। आप कहीं से भी आप भाग नहीं सकते हो। हमने कंसेंट लिया कि हाँ भाई आप लोगों की छुट्टी नहीं दी जाएगी, करना तो करिए, नहीं करना आप कंपनी छोड़ के जा सकते हो। दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल होता है कि जब कंपनी को अपना काम आएगा, कंपनी को जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी भाई काम तो देगी, तो भाई वो कैसे भी बाई हुक बाई क्रुक वो करेगी। बट उसके माइंड में वो चीज क्लियर रहेगी कि हाँ भाई उसको ये रूल्स पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है, वो कहीं से भी उससे भाग नहीं सकती है। 18 साल के
नीचे वालों को काम नहीं कराना, ये रूल है। बट अगर कंपनियां हैं, कुछ लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्ची मिली मुझसे, 13 इयर्स की है, 9th में, और उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब बताओ, 1 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनीज, ये जो कंपनीज है उसको काम करने दे रही है, वो तो इलीगली कर रही है ना, उसका पेमेंट उसकी फैमिली को दे रही है, और ये अपने रिज्यूमे में दिखा रही है कि हाँ भाई हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो भाई ये सारी छोटी छोटी चीजें चल रही है, क्या कर सकते, समझ आए? समझ गए सभी लोग? रेगुलरिटी कंप्लायंसेस, अब समझिए, जैसे गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट के अंडर कुछ एजेंसीज होती हैं जो कुछ जैसे होता पोल्यूशन वाला, मतलब गाड़ी का पोल्यूशन का होता, वो सब सुना होगा आप लोगों ने, याद हो शायद, पता हो, पता है इसके बारे में? तो पोल्यूशन वाले के रिलेटेड हो गया कि हाँ किसी फैक्ट्री में कोई इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा, ये सारी चीजों को जो चेक करती हैं एजेंसी, वो रेगुलरिटी कंप्लायंस के अंडर आती है। तो जो एक मतलब कंपनी के तरफ से अपॉइंटेड बॉडी हो या एजेंसी हो जो इस चीजों को, कंप्लायंसेस को इम्प्लीमेंट करा के उसका ऊपर रिव्यू भेजने वाली, फीडबैक भेजने वाली, वो होती है हमारी रेगुलरिटी कंप्लायंसेस के एग्जांपल्स। समझ आ रहा है? जस्ट लाइक फेडरल ट्रेड कमीशन, इसमें एक एग्जांपल है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, 3 अलग अलग एग्जांपल्स हैं। एक डिजीज के रिलेटेड देख रही है, एक एनवायरमेंट से रिलेटेड, एक ट्रेड कमीशन, मतलब वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रेड होता होगा उसके रिलेटेड सारी चीजों को देख रही। कॉन्ट्रेक्चुअल, अब रेगुलरिटी के एग्जांपल्स आप लोगों की तरफ से क्या क्या है, समझ आया हो तो बताइए। बताओ बताओ। बोलो इसी का। Sir, in schools, some teachers will come for the inspection that the rules and regulations are followed in the school or not. They saw the washrooms and they saw that there is sanitizer, proper sanitizer should be available, washroom should be clean, and proper canteen facility should be there in the school. And classroom should have proper sitting arrangement and proper lighting and ventilation and fans, etc. And there should be cleanness in the school and all this. ओके, एनीवन एल्स? याचिका? An environmental protection agency, it can give an example like industrial wastages, in which they used to burn all the wasted products into water bodies, and that is very harmful for the our environment. So this can be. ठीक है, और कुछ किसी के पास हो माइंड में? देखो हमें इतना पता नहीं इसके बारे में, तो थोड़ा मतलब एग्जांपल आप लोग भी बताओ, डिस्कस करो कि आंसर ये यही चीज है। मैं इसका जो बेस है वो मैं बता दिया, इसके अराउंड क्या कौन सी पॉलिसी है वो आप लोग बताओ, आप लोग को पता है तो। So I'm not sure, but you tell me if it is correct or wrong. So regularity compliance में health insurance लेना आ सकता है?
हाँ एकदम आएगा उसमें, क्योंकि उसको भी तो एक तो कोई ना कोई हेल्थ बॉडी इंश्योरेंस रेगुलेट, इज वन ऑफ द एग्जांपल। ईपीएफआई जो है, ठीक है, वो एक बॉडी तो है जो इसको करवा रहा है। जैसे अब राहुल गांधी बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, बोलते हैं ना, बोलते हैं, तो फिर यो मोदी जी उसका क्या रिवर्ट बैक देते हैं, भाई हम 12 करोड़ हमने हमारे कार्यकाल में जॉब हुई। उसके लिए वो कहते क्या है कि जो एफडी एफडी से रिलेटेड, मतलब पीएफ से रिलेटेड जो अकाउंट खुलते हैं, ठीक है, उसमें आप जाइए चेक कर लीजिए। अब वहां पर एक पॉलिसी है कि भाई साहब हर कंपनी में अगर 5 मेंबर से ज्यादा है तो भाई हमको पीएफ तो देना पड़ेगा, पीएफ का जो अकाउंट होगा वो अलग होगा। तो मोदी जी उसको बता देते हैं कि भाई हम तो ऐसे, हमारे इस तरीके से हम लोग के वहां हुआ। तो छोटी सी चीज है, बस तरीका दोनों लोगों का अलग है। देखो हर चीज को कराने का तरीका अलग है, सबका तरीका अलग है। समझ आई बात? मेरी बात समझ आ रही है ना? अब जो स्मॉल स्केल की कंपनियां हैं वो अपने आप को दिखाती हैं हमारे और 5 बंदे काम ही नहीं कर रहे हैं, तो भाई हमें किस बात का हम पीएफ देंगे? पीएफ के अकाउंट ओपन ही नहीं होता है, बात खत्म हो, दिखाते हैं हमारे पास लेबर काम कर रहे हैं, लेबर सबके सब कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं पैसा मिलेगा, बात खत्म। अब सिंपल लाइन है एकदम कि भाई वो कंप्लायंस को ताक पे रख के चला दे, कुछ नहीं मानते हैं। सब गुजरात, गुजरात राजस्थान, सब सब जगह चल रहा है भाई, कोई नहीं, कोई कह नहीं सकता कि हम बहुत बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सब जाएंगे दबा देंगे, जय हिंद जय भारत मोदी जी, बात बात खत्म। अब यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अच्छा ये ठीक, चलो साइकिल को बुला लें। कोई नहीं करेगा, कोई गवर्नमेंट किसी की नहीं है। एक बात बता दो, पॉलिसी बनेगी, कुछ हम लोगों का नहीं हो सकता है, आपको खुद से करना है, खुद के लिए एकदम मान के चलो। आप लोगों को खुद से पॉलिसीज पॉलिसीज बनती हैं बिगड़ती हैं, बट आपको खुद से खुद के लिए करना है, ये मान के चलिए एकदम, मतलब ये फैक्ट है, खुद से समझ लो। हम हम भी बहुत बड़े मानते हैं हम खुद को कि हम भी मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, बट हम नहीं कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हमें मोदी जी खाने खिला देंगे, नहीं, हमको खुद से ही करना पड़ेगा, सब कुछ हमारी टीम को करना पड़ेगा। घर बैठे हुए नहीं हो पाएगा किसी के लिए, सबको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा कि हमें इतना वर्क करना, इतना करना पड़ेगा। समझ आ रही बात मेरी? कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लायंस। अब एक बंदे और एक कंपनी के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लायंस डिसाइड होता है कि हमें बंदे से किस तरीके का वर्क आउटपुट चाहिए। अगर वो चीज फॉलो होगी तो भाई कंपनी उस पर उसको रिवर्ट बैक करेगी, नहीं करेगा तो नहीं देगी। मतलब ये बड़ा सिंपल सा है कि भाई अगर कोई काम कर रहा है, सारे हमारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, तो उसको भाई सैलरी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत ज्यादा कर रहा है तो भाई उसको प्रॉब्लम है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? अब यूनियन लॉस, जैसे कुछ ऑटो यूनियन वाले होते हैं, फिर कुछ बिजनेस, मतलब दुकानों की यूनियन हो गई, मेडिकल यूनियन हो गई, मतलब अलग अलग यूनियंस होते हैं। तो उन लोगों के कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं, मतलब उनका एक संविधान टाइप अलग हो जाता है। जैसे आम आदमी पार्टी, ये भी एक यूनियन ही तो है, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक यूनियन बनाए, उसके कुछ फैक्ट हैं। बीजेपी, इसके भी अपने कुछ यूनियन, अपने लॉज हैं भाई, सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करो। बात समझ आ रही है मेरी यूनियन लॉज में या नहीं?
क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जो एग्जाम्पल मैंने दिया वही है या कुछ और है आप लोगों के अकॉर्डिंग? कुछ और है या यही है? इज इट राइट और रॉन्ग? How do you ensure HR compliances? Up, keep track of the compliance obligation that apply to you. सिंपल सी बात है कि भाई हमारी कंपनी में अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी वर्कर्स हैं उनकी सैलरी टाइम पर मिले, उनकी रियल सैलरी उनको मिले, अगर वो अगर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो अनपेड ना जाए, उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ मतलब अच्छा ठीक है मानो ये सब कुछ हो रहा बट उनके साथ वर्क प्लेस में उनके साथ अच्छा वर्क प्लेस दिया जाए कि हाँ भाई वो आराम से बैठ सकें, खा सकें, जो भी सारी चीजें मतलब एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जिसको फॉलो कराना है। सबसे पहली चीज की कंपनी हो उसका ऑफिस हो, ये नहीं कि ऑफिस का ओनर बैठ रहा है चेयर पे और बाकी एम्प्लॉइज जमीन पे, ये वर्क प्लेस की नहीं है। सेफ्टी, या भाई मेन एंड वुमेन है तो दोनों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। ओके, एक इसकी ट्रेनिंग होती है, कौन सी ट्रेनिंग इसको कहते हैं, पैक, जानता है कोई? मतलब मेन एंड वुमेन से मेन एंड वुमेन से रिलेटेड एक ट्रेनिंग कराई जाती है। उस ट्रेनिंग को कराया जाता है हर कंपनी में ड्यूरिंग जब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है, तभी उन लोगों को कराया जाता है कि कैसे आप किसी मेन और वुमेन के साथ अपने आप को मैनेज करोगे। ठीक है, अगर मेन है तो कैसे वुमेन के साथ उसको बिहेव करना है, कैसे वुमेन है कैसे उसको मेन के साथ बिहेव करना है। तो सबसे बड़ी पॉलिसीज होती हैं कि किसी भी कंपनी में इस चीज को इम्प्लीमेंट या रेगुलेट कराया जाता है टाइम टू टाइम। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? उस ट्रेनिंग का मैं नाम बता दूंगा, मुझे याद दिलाना कि मैं भेज दूं उस नाम को। दूसरा, डिवाइड कंप्लायंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द एचआर डिपार्टमेंट। देखो अब एक एक बंदा सारी पॉलिसीज नहीं इम्प्लीमेंट करा सकता है, तो आपको टीम डिवाइड करनी होगी जो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें होती हैं कि मतलब कौन किस चीज को, एक बंदा अटेंडेंस का टाइम 9 बजे कितने लोग आ रहे हैं, 5 बजे कौन जा रहा है, वो एक ही बंदा इस कंप्लायंस को या पॉलिसी को देखेगा कि हाँ इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक एक बंदा उसी कंपनी में देखेगा कि हाँ किस कौन वर्क कर रहा है, चलो टाइम पर आ रहा है बट वर्क कौन कर रहा है, कौन इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा है, एक बंदा इस चीज पर अपने दिमाग लगा के रखेगा। ये सारी जो रिपोर्टिंग होती है एक एचआर के पास जाती है, फाइनल होती है कि हाँ कौन क्या चीजें कर रहा है, कौन अपनी स्किल पर ध्यान दे रहा है। तो ये सारी चीजों पर जो ध्यान होता है ये दिया जाता है, हमारे एचआर डिपार्टमेंट को डिवाइड करना पड़ता है टीम्स को, उसको इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान देता है। स्टे अप टू डेट विथ लीगल चेंजेस, मान के चलो जो नए पॉलिसीज आ रही हैं किसी भी जगह पे या कुछ भी हो रहा है, आपको एम्प्लॉयज को अपडेट करना होगा कि हाँ भाई इस तरीके की पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने वाली 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, और अगर आपको रहना है तो आपको ये चीज फॉलो करना है, इसके लिए तैयार रहिए। ओके, आपको कंसेंट, बेसिकली मीन्स आपको कंसेंट लेना है उस एम्प्लॉय से जो आपके वहां काम करता है। इज दैट क्लियर? मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है। रेगुलरली ऑडिट योर एचआर पॉलिसीज। अब मानो
हमारा जो ऑडिट है मतलब पॉलिसीज हैं, ठीक है, कोई पॉलिसी में आपको पता करना चाहिए कि हाँ भाई इस पॉलिसी में क्या दिक्कत आ रही है। 9 बजे नहीं आना चाह रहे हो तो कब आना चाहते हो? अच्छा ठीक है 10 बजे आना चाहते हो। कितने लोग 10 बजे आना चाहते हो? कोई बोलेगा 9:30। तो आप देखोगे कि हाँ भाई 10 बजे के लिए कितने लोग तैयार है, तो फिर आप 10 बजे को रेगुलेशन कराओगे कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट कराना है। बी कंसिस्टेंट इन अप्लाइंग योर पॉलिसी। अब ऐसा नहीं कि आज हम 1 साल में पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करें, उसके 2 साल तक कुछ करें ही ना, कोई पॉलिसी में चेंज ना करें, तो आप फिर कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, पीछे हो रहे हो। आपको टाइम टू टाइम पॉलिसीज 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के अंदर अंदर 1 से 2 बार जरूर पॉलिसीज में चेंजेस करने चाहिए, जिससे लोगों को थोड़ा वो रहा है कि हाँ हमारी भी बातों को सुना जा रहा है, उसको वैल्यू किया जा रहा है। क्लियर? यूटिलाइज HR टेक्नोलॉजीज। अब जैसे यूरोप एक GDPR सॉफ्टवेयर है, ठीक है, HRIS सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करो कि हाँ अटेंडेंस का देखो आप, कौन वर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये सब कुछ आप देखिए। कौन अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज करवाओ कंपनी में, जो इसको रेगुलेट करवाए, इम्प्लीमेंट करा रहा हो उसको देख सके, एनालाइज कर सकते, फाइनलाइज किया जा सके। क्रिएट एन HR कंप्लायंस की चेकलिस्ट। मानो हमने पता किया लोगों से कि हाँ भाई क्या पॉलिसी में दिक्कत आ रही है, वो बताते हैं इस पॉलिसी में दिक्कत है, सैलरी बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि हम इतने घंटे काम कर रहे हैं, हम अगर एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हैं तो हमारा ओवर टाइम पे जो है वो भी थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि दूसरी कंपनी में ये चल रहा है, मार्केट सिनेरियो उसको बताओ। उसके बाद आपकी कंपनी देखेगी अच्छा टाइम बढ़ा हुआ है, हम पहले पैसा कम दे रहे हैं, एम्प्लॉय भाग सकता है, तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल सी बात। समझे? फिर या तो सैलरी बढ़ेगी या तो रूल पॉलिसी में चेंज आएगा कि अच्छा ठीक है वर्क टाइम कम कर दिया गया आपके पास। समझ आ गई मेरी बात? आप लोग को पॉलिसी कंप्लायंस की सारी चीजें समझ ली। सभी लोग बैठ के एक काम करना, सभी लोग जाके अभी ट्रेनिंग के बाद एक जो चारों मैंने कंप्लायंस बताए उन कंप्लायंसेस के डिफरेंट एग्जांपल्स देखना कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। ओके? एंड आप लोगों ने शायद 3 टास्क मैंने बताया था आप लोगों को। अब मैं 3 टास्क और बता दे रहा हूँ इस वीक के, शायद चौथा आप लोग को पता होगा। ये चार्ट मैंने बनाया था ना, सबको चार्ट याद है? याद है? बनाए हो ना सब लोग? 2-2 चार्ट मैंने बनवाया था। उसी में आप लोग उसको एक कोई भी जो आपका बेस्ट हो उसमें से उसको एक कॉपी पर कर देना, ठीक है? और अपना एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय नेम लिख लेना और एम्प्लॉय आईडी अपनी जो ब्रांड है उस पर रिलेटेड बना लेना। कूल? क्लियर? क्लियर है? जैसे लिखना क्या पहला वाला क्या कंपनी का नाम था? ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक। एक ओला इलेक्ट्रिक है तो लिखना ओ है, ओला इलेक्ट्रिक OE लिखना। प्राइवेट लिमिटेड है या क्या था? याशिका, इशिका क्या था आगे? सब प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, OLMPL लिखना स्लैश, उसमें लिखना पोजीशन में डाल लेना, एक में HR डालना, एक में डिजिटल मार्केटिंग डालना, एक में BD डालना, एक में SDE डाल देना, एक में आप लोग डाल देना MGR डाल देना, ठीक है? और स्लैश 010101 लिख लेना। ओके, एम्प्लॉय आईडी ऐसे जनरेट कर देना। उसके बाद जो भी डेटा है आपने बनाया हुआ है या सॉल्व किया है उसको सिर्फ वहां पर लिख देना, सिंपल से। क्लियर? क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? अब ये चौथा वाला टास्क है। पांचवें वाले टास्क में सिंपल आप लोगों को करना यही है कि जो आपने सैलरी कैलकुलेट की है, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पे बनाना है। यहाँ पे लिखना पे स्केल, मतलब जो सैलरीज होती हैं उसमें लिखना जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा
उससे थोड़ा सा कम से स्टार्ट करना, और ऊपर जो मैक्सिमम बार है उसके एक लेवल ऊपर तक सोच लेना कि क्या मतलब गाइडलाइंस हो सकती है, उसको बना लेना। ठीक है, अपना पे स्केल हो गया। यहां पर एम्प्लॉय की पोजीशन, एक्स एक्सेस पर हमारा एम्प्लॉय की पोजीशन, मतलब जो हम बता रहे हैं ना पोजीशन, एम्प्लॉय आईडी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट है, एचआर है, एसडीई है, चाहे जो भी पांचों पोजीशन, वो यहाँ पर लिखना। ठीक है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग आ गया, यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट आ गया, यहाँ पर एचआर आ गया, यहाँ पर एसडीई आ गया, यहाँ पे एमजीआर आ गया। ये अलग अलग 5 पोजीशन हो गई। अब जो सैलरी आपकी आ रही होगी वो ग्राफ पर बनाओगे। ये बनेगा पहला, ये बनेगा दूसरा, ये बनेगा तीसरा, ये बनेगा चौथा आपका, और ये बनेगा पांचवा। ये पॉइंट आप लोग इस पे लिख दोगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर दोगे उसको, और उसको मिला दोगे, बस जैसे मन करेगा वैसे मिला दो। समझ गए सभी लोग? इज दैट क्लियर? सर पे स्केल में हम लोग जैसे 10,000 20,000 ऐसे गैप लेके चलेंगे? जैसा भी हो, मतलब अगर आपका गैप 15,000 बीच में नहीं है, ठीक है, तो 10,000 लेना, 20,000, देखो स्टार्ट करो 10, 5, पहले 5 लिखो, फिर 10 लिखो, 15 लिखो, 20 लिखो, 25 लिखो, 35, 40, मतलब ये 40 से ज्यादा तो होगा नहीं किसी का, है नो किसी सर। का? नहीं है, तो 40 के अराउंड अपना बिल्ड करके लिख लो। क्लियर? क्लियर है ना? अब एक और टास्क है इसी में, ये वाला 6 वाला। इसमें से 20 में से कोई भी दो कोई भी दो सेलेक्ट कर लेना, उसके बारे में लिख देना एक एक पैराग्राफ, और नीचे लिखना ये कौन सा कंप्लायंस है, मतलब सैचुरेटरी है, रेगुलेटरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, या यूनियन है। उन चारों में से वो कौन सा है, ये नीचे आपको एरो करके बताना होगा। सिंपल, तीनों इजी है। हमको लगता है कल ही हो जाएगा, कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा सबका? और कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। सर चौथा एक बार रिपीट कर दीजिए। चौथा वाला उस दिन सॉल्व कराए थे, देखो वीडियो में पूरा सॉल्व कराया गया है। वो एक एक चीज उसमें पैटर्न में डिसाइडेड है कि कितनी कितनी सैलरी है, उसको बनाना है, कैलकुलेट करना है, बस डेटा वही लिखना है। बस एम्प्लॉय जो आईडी है वहां पर कंपनी का नाम आगे कर देना, उसको शॉर्टकट में स्टार्टिंग के वर्ड स्लैश करके, पोजीशन जो भी होगा उसका स्लैश, मतलब शॉर्टकट में डिजिटल मार्केटिंग है तो DM/01। ओके, इस तरीके का बनाना है बस। समझ आया? यस सर। हो जाएगा? चलो, सब लोग अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, और करके सभी लोग तैयार कर लो सारे टास्क। कल मैं सबमिशन के लिए लिंक भेजूंगा ग्रुप पर शाम को, तो सीधे सीधे आप लोग उसमें अपना सबमिट करिएगा और चेकआउट हो जाएगा तब फिर। पीडीएफ में भेजना है ना? हाँ, PDF फोटो जो रहे उसमें सबमिट करने का रहेगा, आएगा ऑप्शन आएगा। ठीक है, जिसमें आपको करना रहेगा उसमें कर लेना, बट कोशिश करना PDF बना लेना, हर एक टास्क की PDF बना के सबमिट करना अपना। ठीक है? सर इससे पहले जो आपने टास्क दिए थे उसमें मास्टर डेटा फाइंड करने के लिए बताया था वेबसाइट से, तो वैसे वो मिल नहीं रहा है। कौन सी कंपनी का नहीं मिला? सर बजाज चेतक। बजाज वाली कंपनी का क्या नाम बताया था उस दिन ग्रुप में? देखो क्या लिखा हुआ है, बजाज चेतक ही तो बताया था ना। देखो क्या लिखा है आंसर। बेटा देखो, एक बात बता दें, थोड़ी सी छोटी सी एक प्रॉब्लम है कि ध्यान में हमें इतना नाम नहीं रहता है।
ओके, आप लोग देख सको, क्योंकि सॉफ्टवेयर वालों को भी बोल दूंगा तो लोग अभी निकाल के ऐसा चीज दे देंगे कि कहोगे कि सर, चिल्लाने लगोगे कि सर हम लोग से नहीं हो रहा है सॉल्व, तो हम फिर वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग अपने तरफ से प्रॉब्लम में आए। लिखा हुआ है चेतक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जाके ये ढूंढो, चेतक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वो एक बार फिर से बता दीजिए, मतलब वो साइट पे जाने के बाद वो मुझे मिल नहीं रहा है जैसे आपने करा था। किसी को मिला है? पहलीज, पहलीज, सर याशिका। उसमें डायरेक्टर्स मिल गए, एमडी एक था, और सर सीईओ भी है और सीटीओ है, सर इतने मिले हैं। सर कितना उसमें मिला है? सीएफओ और सीएमओ और दूसरा वाला सीएमओ और सीओओ नहीं मिला है। अच्छा, बाकी सारी चीजें नहीं मिली हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ चेतक ढूंढो ना, करके चेतक टेक्नोलॉजी लिमिटेड करके, या चेतक का ही बजाज चेतक ढूंढो। तो वो दो भी नंबर। देखा था, उसमें भी ऐसे बस यही शो कर रहे थे। तो फिर बजाज ऑटोमोबाइल ढूंढ लिए होते, चेक करना और चाहिए फिर ना। उसमें जॉब्स भी नहीं है चेतक में। चेतक के उस पर जाओ, चेतक के कैरियर सेक्शन में जाओ, वहां पर तो है। उस दिन तो मैं किया तो था सामने ओपन। भूल गए? वीडियो जाके देखो, वीडियो में बताया हूँ। दिख रहा है ये? स्क्रॉल यस करो। सर। कैरियर सेक्शन है ना, यहाँ जाओ, देखो व्यू ऑल जॉब्स। आप आपको मार्केटिंग से रिलेटेड देखना है तो देख सकते हो, जिससे भी चीजें रिलेटेड आपको देखनी है वो आप देखो ना। प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला ही चलो करना। नहीं है, जीरो पर कोई नहीं है। आ रहा है ना, जाके सिंपल चेक कर सकते हो आप लोग। लिंक्डइन पेज है इनका, देखो बजाज ऑटो लिमिटेड में ही है। तो मतलब इनकी जो कंपनी के आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ढूंढना है, वो ये ढूंढोगे, बजाज ऑटो लिमिटेड। हम्म, देखिए, देखो एचआर टीम के नीचे कैसे कैसे क्या क्या चीजें डिवाइड हुई हैं। प्रेसिडेंट के नीचे ये दिख रहा है ना बच्चा? थोड़ा सा जाके थोड़ा सा रिसर्च करने का जरूरत है बस, थोड़ा सा गूगल के साथ खिलवाड़ करना है, थोड़ा दिमाग को यूज करना है।
और कुछ किसी को डाउट बचा हो? अब हो जाएगा? कौन पूछा था डाउट? उज़मा, याशिका, फैलीस? यस सर। हो जाएगा ना? कर लेना, कल नहीं होगा तो मैसेज कर लेना, बता देना, ठीक है? सो सभी लोग लीव कर सकते हो अगर कुछ पूछना नहीं है तो। बाकी टास्क कंप्लीट करो, कल आप लोगों को मैं सबमिशन करवाऊंगा। ओके, लीव इट।